हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था, सर एक बार बताइएगा जो सेकंड मेरिट लगी है दिल्ली होमगार्ड भर्ती में, एक और नई लिस्ट जारी की गई है, क्या इस लिस्ट में कोई नंबर वगैरह बताए गए हैं या इसमें कोई मेरिट लगी है, उसके बाद बात करने वाला हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों का एक और मैसेज आ रहा है, 334 बच्चों को जो बाहर किया था उनके बारे में भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था। तो उनके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चे भी, तो इनके बारे में बात करूँगा। 186 बच्चों का रीमेडिकल होना था, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी परेशान हैं। और 343 बच्चे लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान जो बच्चे हैं वो 343 हैं। इस सेकंड मेरिट लिस्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा परेशान 343 बच्चे हैं, जिनके लिए मैंने बात की है, उनसे टोल फ्री नंबर पर भी बात की है, मैसेज से मैंने बात की है। तो उनका क्या जवाब है वो भी बताऊंगा, और आपको एक वीडियो स्पेशल भी दूंगा मैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरी बात हुई है उनसे। ये शॉर्ट वीडियो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये भी देखेंगे कितनी वैकेंसी थी, क्या चीज़ इन्होंने बताई है और किस चीज़ पे ये चीज़ें की हैं इन्होंने, वो भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आपको जुड़ जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में मुझे कमेंट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मेरिट देख सकते हैं। जब आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ 196 कैंडिडेट फॉर जनरल, यानी यूआर के मेल और मेल कैटेगरी से, और 61 आपके जो है एससी कैटेगरी से हैं। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज था, सर फीमेल कैंडिडेट भी हैं क्या? नहीं बच्चों, यहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं, ओनली मेल कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। यहाँ भी मेल कैंडिडेट है, यहाँ भी मेल कैंडिडेट है। फीमेल कैंडिडेट की कोई भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसी कट ऑफ जारी हुई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अब बच्चे कह रहे थे सर इसमें क्या कट ऑफ लगी है कोई? बच्चों इसमें कट ऑफ नहीं लगी है। आपको पता होगा 600 बच्चे आपके बचे हुए थे, 600 बच्चे में से इन्होंने 257 बच्चों को यहाँ पे ले लिया है, और 257 बच्चों को लेने के बाद इनके पास जो बचे हुए बच्चे हैं वो कितने हैं बच्चों, वो अभी आपको बता दूंगा मैं उस पर कितने बच्चे यहाँ पे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे 343 के लगभग आपके बच्चे बचे हुए हैं। 343 बच्चे यहाँ पे और बचे हुए हैं, क्योंकि उन बच्चों का बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज था, सर एक बार वीडियो लेकर आइएगा, बताइए इसमें क्या क्या चीज़ हमें होगा, क्या होगा या नहीं होगा। तो उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। अब थोड़ी सी नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक बार ये चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे बच्चे लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे फादर्स नेम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, और जेंडर में आप देख सकते हैं सारे मेल कैंडिडेट हैं यहाँ पे, कोई भी फीमेल कैंडिडेट नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे सर फीमेल कैंडिडेट भी इसमें है क्या? तो सारे मेल कैंडिडेट हैं। यहाँ पे आपका हॉस्पिटल का नाम दे दिया गया है, जिस हॉस्पिटल में आपकी डॉक्टरी होगी वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि आपका हॉस्पिटल कहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ से नाम उठाइएगा और गूगल पे जाइएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये बच्चे की लिस्ट जो जारी हुई है किस तरीके से जारी हुई है, तो यहाँ पे लगभग 257 बच्चों की लिस्ट यहाँ पे जारी हुई थी। एक बच्चे ने पहले ही बता दिया था सर 257 बच्चों के लिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है, क्योंकि जो इंटरनल खबर मेरे पास थी 257 की थी, क्योंकि आपको पता होगा रावत साहब के पास बहुत सारे बच्चे पहुँचे थे, और उन्होंने बताया था, ये आश्वासन दिया था कि एक और नई लिस्ट जारी होने वाली है, लेकिन कितने बच्चों की होगी ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था। लेकिन हमें पता चला था 257 बच्चों की लिस्ट जारी होगी। उसमें मैं एक वीडियो भी बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ये कहते हैं वो प्रॉपर तरीके से होता नहीं है। क्योंकि अभी इन्होंने बताया था कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने वाले हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने 257 बच्चों की ही लिस्ट जारी की, 257 बच्चे यहाँ पे लिए हैं। तो अब 343 जो बच्चे हैं इनकी कब होगी इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी के लिए परेशान हैं कि सर ये कब होगी, हमारी जो लिस्ट है ये जारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, एक बार इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अभी थोड़ा नीचे चलते हैं, एक चीज़ यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ मैं। देखिए कुछ दिन पहले इन्होंने जो जारी किया था, इन्होंने बताया था कि हमारे पास जो टोटल वैकेंसी थी 2340 वैकेंसी हमारे पास हैं। तो 2340 वैकेंसी का इन्होंने अलग अलग डाटा दिया था, यहाँ पे कितने हमने लिए हैं कितने नहीं लिए हैं। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के बारे में बताया था कि 1/3 यानी 33%, यानी लगभग 33% महिलाओं का कोटा यहाँ पे इन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि महिलाओं के कोटा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये चीज़ें बनाई होंगी, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी बाहर किए हैं इन्होंने।
अब यहाँ पे इसको भी छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पे इन्होंने कितने कैंडिडेट लिए हैं कितने नहीं, ये सारी चीज़ें मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ, 934 बच्चे हैं। 934 बच्चों में से इन्होंने जो है 334 बच्चों को बाहर निकाल दिया था, और 334 बच्चों को बाहर निकालने के बाद 600 बच्चे इन्होंने रखे थे कि 600 बच्चों को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका रीज़न बताया गया था 334 बच्चों का किस कारण से इनको बाहर किया गया है। अब इनको तो बाहर कर दिया, चलो 600 बच्चों को तो आपको कंप्लीट लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 600 बच्चों को भी कंप्लीट नहीं लिया है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं यहाँ पे जो इन्होंने ये किया है। तो यहाँ पे इन्होंने 257 बच्चों को लिया है। अब 257 को लिया है तो क्या 300 जो 34 बच्चे हैं अभी फ़िलहाल 343 बच्चे हैं, क्या उनको भी ले पाएंगे? ये नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं इनकी बात पे यहाँ पे अड़ता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जनरल और एससी के लिए हमारे पास कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जो नई मेरिट लिस्ट जारी हुई है, तो यहाँ पे यूआर यानी जनरल और एससी के ही इन्होंने बच्चों को लिया है जिनकी डॉक्टरी करा रहे हैं। तो बच्चों ये इसमें थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये जो डाटा देते हैं उसके हिसाब से क्या चीज़ें इन्होंने अलग अलग की हैं, क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, ये कितने बच्चे लेंगे कितने नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि अब इनको 600 बच्चों को तो इनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 600 बच्चों में से इन्होंने 243 बच्चे 200 यहाँ पे जितने बच्चे इन्होंने 257 बच्चों के लगभग इन्होंने ले लिए हैं। तो यहाँ पे 343 बच्चे और बचे हैं। तो मैंने उनसे जो बात की है तो उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्द इनकी भी जो है लिस्ट जारी कर देंगे। यहाँ पे लिस्ट जारी का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि लिस्ट जारी का मतलब ये कट ऑफ आपकी आने वाली है। तो कट ऑफ बच्चों बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपकी कट ऑफ नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताया ही नहीं गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 600 बच्चों को हम यहाँ से ले लेंगे। तो 600 में से 257 तो चले गए हैं। जो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर ये कब तक आ पाएंगी, तो मैंने पहले भी बोल दिया था कि आपको यहाँ पे 257 के लगभग आपको बच्चे लिए जाएंगे। तो 257 बच्चे इन्होंने ले लिए हैं, यानी इनको कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे मेडिकल में जो बच्चा निकलेगा उसका तो कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए भी मैंने बताया री मेडिकल आपको दे दिया जाएगा, और री मेडिकल में भी आप यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है जो 186 बच्चे हैं उनका री मेडिकल के बारे में। री मेडिकल उनका होगा, तो मैंने उसके बारे में बात की है, तो उन्होंने कहा था उनका भी री मेडिकल बहुत जल्द करा लिया जाएगा। बहुत जल्द का मतलब ये है कि इसी के बाद करा लिया जाएगा। और जो 343 बच्चे यहाँ पे बचे हैं, 343 जो बच्चे हैं यहाँ पे, इनके बारे में मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा इसी तरीके से एक और मेरिट लिस्ट आएगी, एक और आएगी लिस्ट। ये बहुत जल्द भी आ सकती है और ये एक माह के अंदर भी आ सकती है। जैसे ही बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत आपकी यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि पहले वालों की जो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, तो उनको यहाँ पे दिल्ली में चुनाव की वजह से जो है ड्यूटी पर लगा दिया है। तो उसके लिए यहाँ पे 257 बच्चों को और दोबारा से ले लिया है यहाँ पे, तो इनको भी यहाँ पे ले लिया है। तो इसी तरीके से 343 जो बच्चे हैं उनका भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा कि आपकी यहाँ पे डॉक्टरी होने वाली है। क्योंकि मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया है कि आपको बहुत जल्द एक और नई मेरिट जो है देखने को मिल जाएगी, आपको इसमें परेशान नहीं होना है। नई मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और 186 बच्चों का भी यहाँ पे रीमेडिकल बहुत जल्द होने वाला है, तो इनके बारे में बताया है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो 334 बच्चे बाहर निकले हैं। 334 बच्चे बाहर निकले हैं, तो मैंने उनकी बात की थी सर इनका क्या होने वाला है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी और इनका रीज़न दे दिया गया है। तो इसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा मुझे नहीं बताई, तो उन्होंने बताया था इनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा दिल्ली सरकार क्या करने वाली है। तो वहाँ पे जैसे ही कोई नोटिस जारी होगा तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो इस पर उन्होंने कुछ ज़्यादा बातें नहीं की हैं जो मैंने पूछा उनसे, लेकिन हाँ ये मैंने ज़रूर उनसे पूछा है कि ये जो 343 बच्चे हैं क्या इनको भी लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल एक और मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, अभी थोड़े कुछ टाइम लगेगा, तो एक और मेरिट लिस्ट आएगी उसमें इनको भी ले लिया जाएगा, इनकी भी डॉक्टरी वगैरह करा ली जाएगी, क्योंकि जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही पाए जा रहे हैं उनको बिल्कुल लिया जाएगा और यहाँ पे उनका डॉक्टरी जो है हो जाएगी। तो इनका ये कहना है। हालांकि वो वीडियो भी मैं आपको जो मैंने बात की है उसकी जो मैं कॉन्फ्रेंस पे बात की है तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू हो जाएगा क्योंकि इंटरनल चीज़ें जो है बाहर आ जाएंगी, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बात की है और ये बताया है कि 334 बच्चों की बहुत जल्द यहाँ पे मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा, इसलिए मुझे उन्होंने बताया है।
अब 186 बच्चों का भी यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंतजार करिएगा, क्योंकि बहुत जल्द इनका भी रीमेडिकल हो जाएगा। रीमेडिकल आपका जरूर होगा बच्चों। जो बच्चे हताश हैं बिल्कुल कि आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आपका भी रीमेडिकल होगा, क्योंकि साथ के साथ ही सबका रीमेडिकल होगा। जैसे मान लिया 334 बच्चे बाहर कर दिए हैं, इनका रीजन दे दिया है, उसी तरीके से रीमेडिकल वालों को रीजन दे दिया जाएगा, लेकिन सभी बच्चों को निकाल कर यहाँ पे, अगर सभी बच्चों का यहाँ पे रीमेडिकल है तो उनमें कुछ बच्चों को रख लिया जाएगा, जो फिट हैं, जो अनफिट हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा, एक रीजन दिया जाएगा पर्टिकुलर, तभी उनको बताया जाएगा। 343 जो बच्चे हैं इनको भी रीजन दिया जाएगा। ये जो 343 बच्चे हैं, क्योंकि मुझे बार बार ये कॉल करते हैं, बार बार मुझे पूछते हैं कि सर हमारा कुछ होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे 343 बच्चों की भी मेरिट आएगी। ऐसा नहीं है, जब 257 की आ सकती है तो अब तो कंप्लीट ये पक्का हो गया है कि 343 बच्चे हैं तो इनको भी ले लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैं समझ के और आपके पास लेकर आता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएँ। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि जितने 343 बच्चे हैं यहाँ पे रावत साहब के पास विजिट करते रहिएगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठा है आपको नहीं रहना है। 257 बच्चों की जो मेरिट लिस्ट आई है, बहुत सारे बच्चे लगे हुए थे वहाँ पे जाकर, तो तभी आपका ये सुना गया है। तो आपको भी जाना है, बहुत जल्द आपको एक और नई मेरिट दिख जाएगी यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नई मेरिट जैसे भी आए तो मैं आपको बता सकूँ, इन्फॉर्म कर सकूँ जो चीज़ें हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।